आज की क्लास में हम बात करेंगे बीघा, कट्ठा और धूर पे। ये बीघा, कट्ठा, धूर क्या है? देखिए, जब आप जमीन संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, खासकर पैमाइश का, और अगर आप अमीन बनना चाहते हैं या बनने जा रहे हैं, तो आपको ये चीज जानना अति आवश्यक होता है कि ये आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये क्रिएट कैसे किया गया है। तो ये चीज को क्रिएट कैसे किया गया है, कैसे इसको बांटा गया है, और कैसे 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 छोटे छोटे टुकड़ा को मिला के एक चीज बनाया जाए। जैसे जब बहुत सारे ईटा से आप क्या करते हैं, एक मतलब कोई आकार देते हैं, ठीक है, यानी रूम का आकार देते हैं तो वो मकान बन जाता है, ठीक है। यानी घर छोटे छोटे ईटा से, यानी ईटा से बनता है मकान, ठीक है, यानी ईटा ही पूरा रहता है लेकिन उसको मकान नाम दिया जाता है। उसी प्रकार ये जो तीनों यूनिट है, ये कुछ छोटे छोटे यूनिट से एक ये बनता है। तो वास्तव में ये चीज रीजनल शब्द है। धूर, कट्ठा, बीघा, या बीघा, कट्ठा, धूर बोलिए, ये तीनों रीजनल मतलब चीज है। ये यानी बोला जाए तो इसका जो मान है ना, जगह के अनुसार, लगी के अनुसार ये चेंज होता रहता है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ ये तीन चीज पे ही बात करेंगे। इसके बाद धुड़की, फुड़की और कनमा। धुड़की, फुड़की, कनमा पे हम पूरे डिटेल्स में अलग से बात करेंगे, उसको सेपरेट अलग बताएंगे। लेकिन ये तीनों आपको जानना अति आवश्यक इसलिए क्योंकि ये तीनों एक दूसरे को क्रिएट करता है, एक दूसरे को बनाता है। क्रिएट मतलब होता है बनाना, तो एक दूसरे को क्रिएट करता है। तो किस प्रकार क्रिएट करता है आप देखिए, और कैसे जब एक बड़ी चीज को तोड़ेंगे तो कैसे छोटे चीज का निर्माण होता है, और कैसे एक छोटे छोटे चीज को, कई छोटे छोटे चीज को जब जोड़ते हैं तो एक बड़े चीज का निर्माण होता है। ये जो है निर्माण और एकत्रित करना और बिखराना, यानी भागों में बांटना और सभी भागों को एक जगह करना। जब सभी भागों को बिखरा देते हैं तो कुछ और नाम हो जाता है, और जब सभी भागों को एक जगह कर देते हैं तो कुछ और नाम हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज को जानेंगे। देखिए, सबसे पहले बीघा की बात करेंगे। क्या? बीघा, ठीक है। देखिए, बीघा जो है, बहुत सारे व्यक्ति बीघा लिखते हैं ना बीघा लिखते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बीघा लिखिए या बीघा, ठीक है। तो हम जिसको जो लिखना है लिख लीजिएगा, ठीक है। बीघा, ठीक है। अगर बीघा में, या देखिए यहाँ पे हम समझाने का कोशिश करते हैं, हर्षिकार, दुर्गिकार, या बीघा में आप लोग ये मतलब ये नहीं है, आप किसी तरह इसको लिखिए जैसे आपके एरिया में चलता है, या आप जैसे जानते हैं इसको वैसे ही लिखिए। उसका मतलब है बीघा लिखिए, बीघा लिखिए, दोनों एक ही होता है, ठीक है। देखिए, ये क्या चीज होता है? देखिए, ये बीघा है। ये बीघा क्या होता है? तो सबसे ये बीघा जो होता है ना, जमीन पैमाइश करते हैं, उसमें जब धूर, कट्ठा, बीघा का, यानी धूर, कट्ठा और बीघा, तो धूर, कट्ठा, बीघा में सबसे बड़ा अगर यूनिट में देखें, अगर रीजनल यूनिट में ही, यानी जमींदारी पैमाइश के अनुसार जो यूनिट बनाया गया है अलग अलग एरिया में, उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी यूनिट है। आप बोलेंगे हेक्टेयर इससे बड़ा है, इससे बड़ा एकड़ है, लेकिन वो इंटरनेशनल यूनिट है, ये रीजनल यूनिट में चलता है। रीजनल यूनिट का मतलब होता है व्यवहारिक रूप से एक मतलब रीजनल के हिसाब से, यानी हर एरिया में मतलब जमींदारी पैमाइश के हिसाब से, यानी जमींदारी लगी का जो मान चलता है उसके अनुसार इस समय बदलाव होता है, चेंजिंग आता है। कुछ ना कुछ एक जगह से दूसरी जगह में अंतर दिखने को मिलेगा जब लगी का मान में अंतर रहेगा, तो इसलिए ये रीजनल चीज है। और यही चीज को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन सबका अर्थ यही होता है। नाम इसको कुछ और दिया जा सकता है, लेकिन यही होता है, ठीक है। लेकिन ये सब में जो यूज और क्रिएट करने का जो प्रक्रिया है, सब लगी से जुड़ा हुआ है। बहुत व्यक्ति लगी जानते नहीं है, लेकिन उनको ही पता नहीं, इसलिए नहीं रहता है क्योंकि वो जानते नहीं बेसिक इनका निर्माण कार्य, मतलब बोला जाए तो निर्माण का
ये क्रिएशन का काम जो किया गया, इसका जो बनाना का काम किया गया उनको पता नहीं है। तो बनाने वाला जो काम है तो वो उनको पता नहीं, उस कारण से उस चीज़ को नहीं जानते। जैसे एग्जाम्पल के लिए मोबाइल में क्या क्या चीज़ यूज किया गया है आपको तो उतना कुछ पता नहीं है, बस जानते हैं कि मोबाइल ऐसे ऐसे काम करता है, उसी प्रकार ये चीज़ें। लेकिन आप अमीन हैं और आप ही अमीन बनेंगे और आप इनका कार्य करेंगे तो आपको तो जानकारी होना चाहिए, पब्लिक को नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ला खरीद के डायरेक्ट खा लेते हैं, लेकिन जो हलवाई रहते हैं उनको तो बनाना रहता है, उसको हर चीज़ को बारीकी से समझना पड़ेगा तब जाकर बनाएगा। तो जो बनाते हैं जो चीज़ को उसको अच्छा से हर प्रोसेस जानकारी होना चाहिए। लेकिन खरीदने वाले को क्या है, बस उसको अच्छा दूध मतलब अच्छा चीज़ चाहिए, अच्छा रसगुल्ला चाहिए, वो खा लेंगे। ठीक है, तो आम पब्लिक और अमीन में फर्क दिखता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप आम पब्लिक भी अगर डीप में जानना चाहते हैं इस चीज को तो ये प्रक्रिया समझना अति आवश्यक है। ये वो जान जाएंगे ना तो कोई भी अमीन या कोई भी प्रॉपर्टी डीलर या कोई भी भू माफिया उसको ठग नहीं सकते हैं, कभी नहीं ठग सकते हैं, क्योंकि उसको हर एक चीज पता रहेगा। और उनसे जमीन संबंधित कोई भी पैमाइश के बारे में बात कर ले वो तुरंत पता कर लेंगे सही बोल रहा है कि गलत, तुरंत कैलकुलेशन खड़े खड़े कर लेंगे। जरूरी नहीं है अमीन बन के ही अमीन के क्षेत्र में जाना है तभी जाके आपको नॉलेज लेना है। लेकिन ये नॉलेज रहेगा ना तो आप अपने जमीन को भी मतलब सुरक्षित रख सकते हैं, जो भी फ्रॉड वगैरह करेंगे उससे बच सकते हैं और दूसरे को गाइड भी कर सकते हैं। और ये अलग से सम्मान मिलेगा, अलग से कॉन्फिडेंस अलग रहेगा, ये चीज ही अलग है। MA कर ले या PhD कर ले, मैथ से PhD कर ले, कुछ कर ले, लेकिन अमीन का नॉलेज एक रहस्य नॉलेज है, ये सभी को पता नहीं है। अमीन भी 10 से 15% नॉलेज पे ही काम करते हैं, उनको भी 10 अधिकतर अमीन जो है 99% अमीन ऐसे होते हैं। शायद कोई अमीन रहते हैं जो उनको जानकार रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए तो कि वो ट्रेंड नहीं होते, अनट्रेंड होते हैं। अनट्रेंड कहने का मतलब ये हुआ कि ये मतलब हल्का फल्का सीख लिए, काम करना स्टार्ट किया, काम कर रहे हैं, बस वही सीखे। जो कुछ अलग से अब वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं उसको खुद नहीं पता, वो गलत को ही सही समझ रहे हैं, उनको पता नहीं कि वो धोखा से गलती कर रहे हैं, उनको कोई गाइड करने वाला है नहीं है। कितने तो समझते हैं, इसलिए कितने को कॉन्फिडेंस नहीं देते। देखिएगा अमीन जब नापी करने आएंगे ना धड़फड़ाते हुए आएंगे। ठीक है, जो उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा उसमें आएंगे, हमको जाना है, हमको तबीयत खराब है, हमको कहीं और जाना है, कहीं और नापिए, इस प्रकार वो करते हैं। तो ये बात नहीं, किन्हीं को जाना भी रहता है, सभी ऐसे नहीं होते, कुछ को वास्तव में ऐसे रहते हैं, लेकिन अधिकतर जो रहते हैं इस प्रकार वो आपको धड़फड़ा के धरना करके काम करके भागेंगे। ठीक है, और जितने बार आएंगे उतने बार पैसा लेंगे। तो इस सारी चीज़ से बच सकते हैं। और अगर अच्छा अमीन बनना है तो अच्छा अमीन के लिए परफेक्ट है, हर चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ या फील्ड में नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। तो पॉजिटिव के साथ आप जब काम करेंगे तो मार्केट बनेगा, और नेगेटिव के साथ बने तो मार्केट बिगड़ेगा। कैसे बिगड़ेगा? देखिए अभी हम आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बताया ना। नेगेटिव ये है कि आप कोई भी काम करेंगे और उसको जो भी पार्टी रहेगा, जिसको मान के चलिए पब्लिक जो नापी का, उसको समझाइएगा नहीं, सामने वाले को नहीं समझाइएगा, संतुष्ट आपसे नहीं होंगे। लेकिन आपका काम है उसको समझाना, संतुष्ट करना, ये ऐसे ऐसे हुआ है। जब संतुष्ट हो जाएंगे तो दूसरे को भी बोलेंगे कि फलाना अमीन अच्छा, आपका नंबर देंगे आपके पास, वो आएंगे या आपको कॉल करके वो नापी के लिए आपको बुक करेंगे, आपका समय लेंगे और आपको पैसा देंगे। ज़्यादा नहीं, आधा एक घंटा, हाईएस्ट 1 घंटा अमीन के नापी में जो है ना, अधिकतर नापी जो रहता है ना आपको नॉर्मल नापी ही रहता है, 1 से 1.5 घंटा काफ़ी है। 1 से 1.5 घंटा में अच्छा खासा जो है 3000 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 6000 तक एक नापी का होता है। और एक दिन में आपका कैपेसिटी और आपका मार्केट किस प्रकार है उस प्रकार आप जितना चाहेंगे, ठीक है, जितना आपका कैपेसिटी रहेगा, जैसे मार्केट बना रहेगा, जितना रिक्वायरमेंट आएगा यानी आपको सर्विस लेने के, उस प्रकार आप पैसा कमाते। तो पैसा भी इसमें बहुत पैसा है, पैसा इसमें बहुत है। मार्केट बन जाए तो, नहीं मार्केट नहीं बनेगा, सो जाएंगे नॉलेज रख के, किसी को पता नहीं है तो सोते सोते जो है ना, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो जैसे सीखे वैसे निकल जाएगा। इसलिए सीखिएगा, रिवाइज करते रहेगा। और दूसरी बात, इस क्लास में जो भी स्टूडेंट क्लास करते हैं सभी को बता देते हैं, यहाँ पे क्लास करते हैं आपको हैंड नोट्स बनाना होगा। हैंड नोट्स आपका चेक होता है यहाँ पे,
और प्रैक्टिकल में उसमें बोनस नंबर मिलता है। अगर हैंड नोट्स आपको क्लास में जैसे पढ़ाया गया है स्टेप बाय स्टेप सारा है, तो प्रैक्टिकल जो होता है तो प्रैक्टिकल कॉपी के रूप में वो आपको वहाँ पे दिखाया जाता है, दिखता है कि मतलब देखता है कि अच्छा है तो उसको प्रैक्टिकल में बोनस पॉइंट मतलब बोनस में नंबर भी मिलता है, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट का प्रैक्टिकल अच्छा होता है, यानी फेयर अच्छा से आप लोगों को करना है और उसके लिए आपको नंबर भी मिलता है। तो इसलिए आप लोग जो भी अभी पढ़े अभी देखिए, अभी जो है ज़्यादा क्लास आपको हुआ नहीं है, नोट्स नहीं बनाए हैं, स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। समझ गए? चलिए ठीक है, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। और ये अलग टॉपिक नहीं था, अपना ही टॉपिक था। ठीक है, देखिए एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, यानी 1 कट्ठा। ठीक है, जो स्टूडेंट नहीं समझेंगे, ठीक है, जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो 20 कट्ठा बराबर, ठीक है, 20 कट्ठा बराबर, देखिए 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, क्या है 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। तो देखिए जब हम 20 कट्ठा को जब एक जगह करते हैं तो ये एक क्या बन जाता है, बीघा बन जाता है। यानी समझा जाए तो समझिए एक छोटे छोटे, ठीक है, यानी छोटे छोटे बोला जाए एक प्रकार से समझिए, जैसे हम छोटे छोटे ईंट से, ठीक है, एक घर बनाते हैं। ठीक है, तो जिस हिसाब से जो साइज रहेगा उसी हिसाब से जितना बड़ा बनाएंगे मकान उतना ईंटा लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो है आपको रहेगा कट्ठा ही, लेकिन कट्ठा का साइज चेंज रहेगा और बीघा का अलग अलग एरिया में चेंज रहता है। नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा डीप में चलेगा, इतना समझिए 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। और ये फिक्स नहीं है हर एरिया के लिए, क्या कि 1 कट्ठा में इतना ही स्क्वायर फीट होगा और 1 बीघा में इतना ही स्क्वायर फीट है, स्क्वायर फीट का बात कर रहे हैं। लेकिन 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा हर जगह होता है, 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा हर जगह होता है। समझ रहे हैं? तो यह हो गया बीघा इस प्रकार, यानी 20 कट्ठा बराबर, यानी 20 कट्ठा का जो एरिया होगा, 20 कट्ठा का जो एरिया होगा, क्या 20 कट्ठा का जो एरिया होगा, वो पूरे एरिया को जब हम एक जगह सम्मिलित करके एक जगह एकत्रित करते हैं, उसको जोड़ते हैं, 20 कट्ठा को जितना स्क्वायर फीट एक कट्ठा में हो, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भी हो 4 हाथ से हो, 5 हाथ से हो, 6.5 हाथ से, कुछ से भी हो, लेकिन सभी जो क्रिएट किए गए जितनी हाथ की लगी से, तो वो कट्ठा जो बना है, तो 20 कट्ठा का जो एरिया को एक जगह हम अगर घेरा बंद कर देंगे, ठीक है, या एकत्रित कर देंगे जमीन के जो टुकड़ा को, तो वो बीघा बन जाएगा। और बीघा का साइज स्क्वायर फीट में कुछ भी हो सकता है, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग हो सकता है, और कट्ठा का भी। ये हो गया बीघा, समझ गए? तो 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा और 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा, आपको याद रखना है। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा और 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कट्ठा में चलेंगे, ये पहला समझ गए। देखिए लेक्चर, अभी हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर में पावर है, दिखाएंगे कम समझाएंगे ज्यादा। लिखने से कुछ नहीं होता है, ब्रेन में एक बार समझ में आ गया तो ये नहीं भी रहेगा ना, तो मेरा हर डायलॉग याद रहेगा आपको, तो ये देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखाएंगे यहाँ पे कम और समझाएंगे ज्यादा, और यही बेसिक है, ये बेसिक क्लास बेसिक चीज यही होता है। ठीक है, तो आप लोग ये ब्रेन में नहीं रखिएगा कि सर बहुत कम पढ़ा है, बहुत कम पे नहीं जाना है, देखना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। पढ़ा देंगे बहुत और कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर पढ़ा के क्या फायदा। हम चाहते हैं जो भी आपको डाले मस्तिष्क में डायरेक्ट सेव हो जाए, उसको कोई एडिट भी ना कर सके, इस प्रकार आपको परफेक्ट तरीका से सेट कर दें
कि उसको एडिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि कुछ छूट गया, इसको ऐसे नहीं है, ऐसे समझाना था, समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपको बीघा। अब कट्ठा में चलेंगे, ठीक है, कट्ठा। तो देखिए दूसरा देखिए, एक कट्ठा में होता है 20 धूर, एक कट्ठा में होता है 20 धूर, ठीक है, एक कट्ठा में होता है 20 धूर, ठीक है। तो 20 धूर बराबर एक कट्ठा, ठीक है। 20 कट्ठा बराबर, सॉरी, एक कट्ठा बराबर 20 धूर। जैसे एक बीघा बराबर 20 कट्ठा, अब 20 कट्ठा बराबर एक बीघा, 20 कट्ठा बराबर एक बीघा। उसी प्रकार ये भी होता है, इसका यूनिट 20-20 का चलता है, ठीक है। आगे आप जैसे इसको और थोड़ा हम इसको और डिटेल्स में बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा समझ में आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, जब हम कोई भी लघी की मान, लघी पहले पढ़ाएं इसीलिए कि आपको मस्तिष्क में घुसे। लघी का साइज के हिसाब से, यानी पैमाइश जो होता है, जमींदारी लघी का मान जिस एरिया में जो चलता है उसी के अनुसार कट्ठा बनता है, बीघा बनता है, धूर बनता है, ठीक है। तो वैसे जो लघी का मान है, ठीक है, उस लघी के मान के अनुसार जो धूर बना है, और वैसे वैसे पूरे 20 धूर, कितना, 20 धूर। तो 20 धूर को जब हम 20 धूर का जो जमीन होता है, यानी 20 धूर को जब हम 20 धूर को जब एक जगह करेंगे और एक जमीन का बड़ा सा प्लॉट बनेगा, बीघा से छोटा रहेगा लेकिन वो भी बड़ा होता है, तो एक प्लॉट बनेगा 20 धूर का, उसको तो 20 धूर का जो प्लॉट रहेगा, और वो जो प्लॉट का जो साइज बनेगा, उस पूरे साइज को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एक कट्ठा, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक कट्ठा। समझ गए, इतना आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक कट्ठा बराबर 20 धूर, 20 धूर बराबर एक कट्ठा, ठीक है। और फिर यहां पे हम आगे बढ़ेंगे, तीसरा धूर। ये धूर क्या चीज होता है, ठीक है। देखिए, धूर जो होता है ना, एक धूर में 20 धुड़की होता है, ठीक है, 20 धुड़की होता है। अब धुड़की कैसे होता है 19, वो आप समझेंगे आगे, ठीक है। इतना समझिए, धुड़की एक चीज है। तो धुड़के जमीन में छोटा सा होता है, धूर से भी छोटा होता है, धुड़की से भी छोटा होता है फुड़की। आगे वाला क्लास में इसको क्लियर करेंगे। तो 20 धुड़की बराबर एक धूर होता है, और एक धूर बराबर 20 धुड़की होता है, ठीक है। यानी 20 धुड़की बराबर एक धूर, और एक धूर बराबर 20 धुड़की। देखिए, पहला बात ये समझिए, लघी जो होता है ना, लघी, तो लघी का जो मान है, लघी के मान से धूर क्रिएट होता है, धूर बनता है, ठीक है। लघी स्क्वायर, जब लघी को लंबाई को हम फीट में चेंज कर देते हैं और उसको स्क्वायर करते हैं, तो जो मान आता है उस मान को हम धूर कहते हैं। और जब उस मान को हम 20 भागों में बांट देते हैं, क्या 20 भागों में बांट देते हैं, उसमें से एक भाग उठा लेते हैं, उसको धुड़की बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उस चीज को हम अलग से सेपरेट में बताएंगे, अच्छा से समझ गए ये। तो देखिए, और यहां जो सब रिलेट करता है लघी से, क्या सब लघी से रिलेट होता है। तो ये समझाने के लिए हमको, ये तो आपको अगला क्लास में भी समझाएंगे, लेकिन ये समझाने के लिए हमको अभी ये इसको लाना पड़ा है, इसको लाना आवश्यक था, इसलिए लाए। अब इस चीज को हम अच्छा से समझाएंगे, और इसमें भी कुछ चीज है, उस चीज को साथ समझाएंगे, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्यों रहेगा बेस्ट? क्योंकि हर एक दूसरे का रिलेशन बनता है, और रिलेशन जब बनता है तो रिलेशन के अनुसार ही काम करना होता है, नहीं तो रिलेशन बिगड़ेगा तो सब घर परिवार सब बिगड़ जाएगा, समझ गए। उससे रिलेशन जहाँ जो अटैच करता है उसको वहाँ पे लाना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको थोड़ा अलग तरीका से थोड़ा एक बार समझा देते हैं, आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। पर हम इसको मिटा देते हैं, देखिए, चलिए पूरा मिटा देते हैं, ठीक है।
देखिए हम लेते हैं धूर था, पहला क्या था धूर। देखिए जब धूर को क्या, जब धूर को हम गुना कर देते हैं, जब धूर को हम गुना कर देते हैं 20 से, क्या चीज से, जब धूर को हम गुना कर देते हैं 20 से, तो वो जो है क्या बन जाता है, मतलब इतना समझिए, जब इस दोनों को जो है ना गुना करेंगे ना तो एक चीज बनेगा, उस चीज का नाम होगा कट्ठा। क्या, कट्ठा। समझ रहे हैं, यानी एक धूर को 20 से गुना करेंगे, यानी एक धूर को 20 गुना कर देंगे, यानी जो जमीन, एक धूर जमीन है उसको उतना 20 गुना जमीन को हम एक साथ मिला लेंगे तो वो कट्ठा बन जाएगा। और जब 20 गुना कट्ठा को एक साथ मिला लेंगे, क्या 20 गुना कट्ठा को एक साथ मिला लेंगे तो वो बीघा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बीघा। समझ रहे हैं, बीघा बन जाएगा। तो ये जो अभी देखे हैं ये सब क्या निर्भर कर, सब में क्या है, लघी है, सब में लघी आधार बना है। किस प्रकार आधार बना है, अब वो तरीका समझाएंगे। नोट करते जाना है और जैसे बता रहे हैं उसको लिखते जाना है, रुकना नहीं है। अभी बता रहे हैं कम है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो ब्रेन में, मस्तिष्क में होना चाहिए। अगर नहीं याद रहे तो उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिएगा अपने भाषा में। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हो गया। आप देखिए किस तरह ये काम करता है उस तरह वो भी जान लेते हैं। फिर ये चीज को हम फिर विशेष रूप से पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे व्याख्या कर देते हैं। देखिए लघी होता है ना, ठीक है, लघी होता है। जब लघी को स्क्वायर करेंगे, अभी आप लोगों जिनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इतना समझिए, ये लघी पढ़ाएंगे, लघी का यूज होगा, फिर वहां पे आपको सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जब लघी को स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो धूर बन जाता है। क्या बन जाता है, धूर बन जाता है। क्या बन जाता है, धूर। तो ये जहां पे जो लघी का मान चलता है, जहां पे जो लघी का मान चलता है, उस लघी को मान को हमें स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर यानी वर्ग कर देते हैं, लघी को लघी से गुना कर देते हैं, तो वो धूर में चेंज हो जाता है। और जब उस धूर को हम 20 से गुना कर देते हैं, यानी 20 गुना कर देते हैं, क्या 20 गुना, यानी 20 से गुना, यानी 20 गुना कर देते हैं, तो धूर को जब हम 20 गुना कर देते हैं, ठीक है, तो वो बन जाता है कट्ठा। क्या बन जाता है, कट्ठा। समझ रहे हैं, कट्ठा। और जब क्या धूर को जब 20 से गुना कर देते हैं तो कट्ठा बन जाता है। और जब कट्ठा को, क्या कट्ठा को, यहां पे देखिए, जब कट्ठा को 20 से गुना कर देते हैं तो वो बन जाता है बीघा। ठीक है, क्या बन जाता है, बीघा। ठीक है, बीघा थोड़ा लकीर तेरा हो गया तो बीघा थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं, बीघा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, जिस एरिया में जो लघी चलता है उस लघी को, मान को स्क्वायर कर दीजिए। अभी स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसका तरीका भी है, कन्वर्ट करना पड़ता है, वो बताएंगे। ठीक है, वो आपको आगे क्लास में बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा बारीकी से तोड़ तोड़ के बताएंगे। और आपको लगता होगा ये सिंपल है, सिंपल में तो है, बहुत सारी चीज है, दशमलव में आ जाएगा, कभी कुछ में आ जाएगा, कभी कुछ में आ जाएगा, उलट फेरी, मतलब चेंज इसमें कन्वर्ट करो, उसको इसमें कन्वर्ट करो, यानी समझिए सब हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। आप इस प्रकार पढ़ेंगे कि आपको कैसे भी रहेगा, कैसे भी इस क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर देगा, आप उसको सॉल्व कर देंगे, यानी चकनाचूर कर देंगे, पाउडर बना देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये लघी को स्क्वायर करेंगे तो वो धूर बन जाएगा। जब धूर को 20 गुना करेंगे तो कट्ठा बन जाएगा, और कट्ठा को 20 गुना करेंगे तो बीघा बन जाएगा। समझ गए? तो ये था आज का क्लास, और आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे, फेयर बनाते जाएंगे, जिससे कभी भी आपको प्रैक्टिकल वगैरह में आप लोग को प्रैक्टिकल कॉपी के रूप में आपका प्रैक्टिकल कॉपी जमा हो, तो आप लोगों को जो है ना
मतलब सोचना नहीं पड़े, आपके काम भी देखें या टीचर आपको नंबर दे दे, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पे ये अमीन का ट्रेनिंग सेंटर है स्पेशल, ठीक है। अमीन का ट्रेनिंग कॉलेज बोलिए, सेंटर बोलिए। और यहाँ अगर आप डिस्टेंस वगैरह से ट्रेनिंग, मतलब डिस्टेंस वगैरह मोड से MA BA जो भी डिस्टेंस से करना चाहते हैं, MA PA जो भी डिस्टेंस से करेंगे, चाहे मैथ से करें या साइंस से करें या कॉमर्स से MA BA, ठीक है, सब यहाँ पे होता है। और करना चाहते हैं तो आप जो है आराम से हमसे बात कीजिए। डिस्टेंस मोड से अगर पढ़ाई कहीं छोड़ दिए, चाहते हैं अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करें, डिस्टेंस मोड में जॉब कर रहे हैं या घर में कहीं से भी पढ़ सकते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, आप कुछ भी कर रहे हैं एक साथ, मतलब ये जो है पर्सनल, कोई प्राइवेट सरकारी जॉब कर रहा है ना, वो भी करेंगे, सर्टिफिकेट मान्य होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये डिस्टेंस मोड में होता है। और ये जो नंबर आपको दिए हैं, ये नंबर सेव कर लीजिए। और कब आपको बता दें, ठीक है, आप लोगों को जो है सो पर्सनल, आप लोगों को पर्सनल सारा इंफॉर्मेशन जो है पर्सनल दिया जाएगा, ठीक है। और इस नंबर को सेव कर लीजिए। कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो इस नंबर पे आप आराम से सेव कर लीजिए। कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।